कोई डंका नहीं बज रहा है। यहाँ पब्लिक के नीचे उतर के उन्होंने पूरा बाहर कंट्री घुमा, कभी हिंदुस्तान घुमा है, हमारे साथ घुमा। मैं बताता हूँ कितना विकास है, मैं दिखाता हूँ विकास तुम्हारे। 15-15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगा, दाऊद इब्राहिम लाऊंगा, विजय माल्या लाऊंगा। किसी को लाया इन्होंने? विजय माल्या घूम रहा है, आज तक पकड़ के लाया इन्होंने? उनका काम है पब्लिक को गुमराह करना, झूठ बोलना। कहते हैं मैं फकीर हूँ, 15-15 लाख के सूट पहनते हो, फकीर कहाँ से है भाई? झूठ बोलने से बाज नहीं आते। ये अंधभक्त बोलते हैं, कहते हैं मोदी जी आए कि राम को ले आए। अरे राम को मोदी जी लाए, राम मोदी जी को लाया। मंदिर परिषद बना है, पूरे मिर्जापुर वालों को रोजगार मिला है। मंदिर बनने से रोजगार मिल रहा है, तो मेरा कहना है कि यहाँ पे भी मंदिर बनवा जाए, जहाँ गांव है वहाँ पे भी बनवा जाए, हर जगह रोजगार ही रोजगार पैदा हो। सरकार बीजेपी की बनेगी। नोटबंदी के सारे पैसे आ गए, 100 रुपए नहीं थे देने के लिए। ऐसे तो राहुल गांधी की मां भी लगी थी, उसने भी अपनी मां लगाई। नोटबंदी में सारे पैसे वापस आ गए, 98% पैसे वापस आ गए। तो नोटबंदी क्यों की गई थी? 98% पैसा वापस आ गया था मार्केट से। तो सर 2% तो रहा ना। और सुनो अभी जो ब्लैक मनी है वो वापस नहीं आएगी, आपको भी पता है। मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी करेंगे तो काला धन खत्म हो जाएगा। आप 2000 करोड़ रुपए दबा के बैठे हुए और आपके पास कोई हिसाब नहीं है उसका, तो आप निकाल के दोगे उसको? आप दोगे नहीं निकाल के, आप आग लगा। सरकार क्या कर रही है 10 साल से? यार आप आग लगा। सरकार 10 साल से काला धन लाने के लिए उन्होंने कहा था कि हम जब आएंगे तो 100 दिनों के अंदर काला धन लाएंगे। मोदी जी ने ये कहा था, आपने सुना होगा। तो ये काला धन यही निकला ना सर, जो लोगों ने जेबों से निकाला है, ट्रंकों में तो बैंक में दिया ना, उन्होंने बैंक काला धन अभी तक जो है काले धन पे उन्होंने कितने नेताओं ने निकाला काला धन, ये बताओ ना। निकाला दोबारा काले धन का किसी ने नहीं लिया भैया। दोबारा काले धन पे कोई आंकड़ा सरकार ने जारी नहीं किया कि काला धन आ गया है। और नहीं, मोदी जी कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं? अरे वहाँ से वो कह रहा 370 लगाए। 370 उनके तीनों का है, कश्मीर के तीनों को भी बोलने दो, बीजेपी वाले बोलो। अरे हम बीजेपी वाले नहीं है, हम बीजेपी वाले नहीं है। 3 कैंडिडेट नहीं मिले। सुनो, हम बीजेपी वाले नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, कोई बोल रहा हूँ 3 कैंडिडेट नहीं मिले बीजेपी वाले को। कश्मीर में 400 में से 3 कैंडिडेट कश्मीर में नहीं मिला। हमारे पंजाब में अगर बीजेपी एक भी सीट आ जाए तो बोलना, एक भी सीट आ जाए तो। एक भी सीट नहीं आएगी, अभी एक ही नहीं। पूरा देश उनका परिवार है। सोच ली पंजाब को आप कह रहे हैं एक भी सीट नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। हाँ, अभी नेतृत्व को बढ़ के दिखा दो। अरे ईवीएम में तो मिल जाएगी, कश्मीर में चुनाव 500 मिल जाएगी, चुनाव 500 मिल जाएगी। भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही कश्मीर में, ये कह रहे हैं। क्यों 370 उन्होंने खत्म किया, इतना अच्छा काम किया, तो भाजपा वहाँ चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? कितने पत्थरबाज बंद हुए वहाँ पर? हमारे फौजी भाई कितने बच रहे हैं? कितने मरते थे पहले? कोई नहीं मरते थे, सबके क्या बताएं? यहाँ बैठे बैठे गालों जा रहे हैं। सवाल आपसे, फौजी खुल के फौजी भाजपा वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। भाजपा वहाँ कितने बसा दिए खुल के फौजी मरते थे ना, चाटे फौजी भाई सर क्या हो रहा है? वो आरएसएस वाले करवाते थे। अच्छा जी, आरएसएस वाले करवाते हैं। भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही कश्मीर में, क्या कहेंगे? क्यों 370 खत्म किया उन्होंने, इसका श्रेय ले रहे हैं। लेकिन भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है 3 सीटों पे वहाँ। क्या वो उससे पहले नहीं होगा? उससे पहले भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप कश्मीर गए अभी कश्मीर गए हो? अभी जाके देखना किसके होटल बन रहे हैं। अभी बीजेपी के सही नेताओं के बन रहे हैं। बीजेपी वालों का सर भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही कश्मीर में, उन्होंने 370 खत्म किया, 3 सीटों पे नहीं लड़ रही। क्या कारण, क्या लगता है? जहाँ से उन्होंने राष्ट्रवाद की लहर पैदा की, पूरे देश में उन्होंने कहा कि हमने 370 खत्म किया, क्या लगता है? मंदिर बनने से रोजगार मिल रहा है, तो मेरा कहना है कि यहाँ पे भी मंदिर बनवा जाए, जहाँ गांव है वहाँ पे भी बनवा जाए, हर जगह रोजगार ही रोजगार पैदा हो जाए। कभी अयोध्या गया? अच्छा आप दुबई गए? अच्छा आप कभी दुबई गया? अरे भाई मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो यार। अरे मेरा बात सुनो, सब बैठा दिए। चलिए ठीक है। देखो ना क्या हो रहा है। कितने दिन दुबई में जो मंदिर बना है, दुबई में जो मंदिर बना है, चुप हो जाओ चाचा। हमारा मंदिर हमारे घर में रोज जाता है क्या? मंदिर में कोई रोज जाता है? अच्छा भाई मंदिर से रोजगार कैसे आएगा? मंदिर से रोजगार कैसे आएगा? देखो ना सर, जाके देखो ना कितने लोगों को रोजगार। चलिए मान लेते हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, नहीं वहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, दुकानें खुल रही है,
होटल खुल रहे हैं, रोजगार ही नहीं मिल रहा किसी को। मैं विंध्याचल से हूँ, ठीक है। और जब से मंदिर परिषद बना है पूरे मिर्जापुर वालों को रोजगार मिला है, ठीक है। किस तरह का रोजगार मिला है? कम से कम जब जहाँ 5,000 10,000 लोग आते थे वहाँ कम से कम लाख लोग 1.5 लाख लोग रोज आ रहे हैं, ठीक है। तो लाख लोग, मतलब आप कह रहे हैं कि पूजा पाठ के द्वारा जो है वो कारोबार बढ़ा है? कारोबार नहीं बढ़ा है, ठीक है। जो लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने आते हैं तो वो तो सरकार और ज्यादा मंदिर क्यों नहीं बना रही है? क्यों नहीं 10,000 मंदिर तैयार करती है जिससे और ज्यादा रोजगार पैदा हो? अच्छा ये बताइए, हमने कहा है कश्मीर में ये पत्थर हो रहा था, पत्थरबाजी होती थी। अब भारत में 10 साल में कितने बम फटे हैं देश में, कहीं भी, ठीक है। हर जगह पहले लिखा रहता था कि कोई अनजान चीजों को न छुए और बम ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। कश्मीर में भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है 3 सीटों पे, 370 खत्म करके भी नहीं लड़ रही है, क्यों? लड़ेगी लड़ ही नहीं रही है, लड़ेगी, लड़ ही नहीं रही है। पुलवामा जो अटैक हुआ था उसमें RDX की कोई कार्रवाई अभी तक हुई? कोई नहीं हुई। कोई भी एक बंदा पकड़ा गया? 300 किलो RDX आया था जो बर्दाश्त हुआ था, हमारे जो सैनिक मरे थे, एक भी बंदा पकड़ा गया? तो भाई कहने का मतलब ये पॉलिटिक्स है, आपस में बहस मत करो। कोई सी भी हो, इन्होंने ये बोला था पप्पू को बना दे, कितना बढ़िया। अरे गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हम, सब अपना अपना देखती है। कोई किसी का नहीं, खुद खाएंगे खुद कमाएंगे। झूठा प्रधानमंत्री नंबर 1 का। कैसा झूठ बोल रही है? देखो कहते हैं कि मैं अगर सरकार मेरी आती है तो मैं रोजगार दूंगा, 15-15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगा, दाऊद इब्राहिम लाऊंगा, विजय माल्या लाऊंगा। किसी को लाया इन्होंने? एक इधर लड़की लेके विजय माल्या घूम रहा है, आज तक पकड़ के लाया इन्होंने? कुछ किया? झूठ बोलते हैं सिर्फ खाली। उन्होंने कहा कि हमारे बोलना, गुमराह करना। अपने भाषण में वो कह रहे हैं कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं बज रहा है। यहाँ पब्लिक के नीचे उतर के उन्होंने पूरा बाहर कंट्री घुमा, कभी हिंदुस्तान घुमा है, हमारे साथ घुमा। मैं बताता हूँ कितना विकास है, मैं दिखाता हूँ विकास तुम्हारे को। नहीं कर सकते। दिल्ली का विकास दिखा देता हूँ उनको, कितना विकास कर रखा है। नीरव मोदी को ले दिल्ली में तो कह रहे हैं फिर से 7 सीट हम फिर से जीत जाएंगे। अरे जबरदस्ती थोड़ी कोई जीत जाएंगे, 800 भी जीत जाएंगे। हमारी लहर है और फिर से 7 की 7 इन्होंने बाद में 7 सीट क्या छोड़ो, सरकार बीजेपी की बनेगी। और इन्होंने सबने पंजाब हरियाणा बिहार, इन्होंने बाद में कहना ईवीएम में हैक कर ले रही, ईवीएम हैक कर ले। पंजाब हरियाणा बंगाल बिहार इनके दम में तो जीत के दिखाए, तो हमने देखा यहाँ सर ये कह रहा है राहुल गांधी, हमने देखा कि किस तरह से जब हम जनता के बीच आते हैं और लोगों से, ठीक है, भाग गया। अरे पागल हो गया मोदी, आज बोलता है कि मैं मोदी पागल हो गया। सुबह तो हम मुसलमान फिर कौन को कहता है? हम यहाँ देख रहे हैं। सर आप क्या कह रही है? इनके वोटिंग नहीं भाई साहब, बीजेपी आएगी, बीजेपी इनके वोट नहीं है जो लड़ रहे हैं। बीजेपी क्यों आएगी? आएगी, मोदी काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले कि ये संविधान को नुकसान पहुंचाएंगे, आरक्षण खत्म नहीं है। छोड़ो रोजगार और रोजगार पे काम नहीं। सब बढ़िया काम बढ़िया काम किया। कैसा बढ़िया? बढ़िया, देश बढ़ रहा है हमारा, देश बढ़ रहा है हमारा, आगे कोई दिक्कत नहीं है। इनके वोटिंग, माँ बाप को तो कभी भगवान माना नहीं। ये इंसान को भगवान मानने लगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोदी जी आए बोल के राम आए। ये कहते हैं मोदी जी आए कि राम को ले आए। अरे राम को मोदी जी लाए, राम मोदी जी को लाया। ये अंधभक्त बोलते हैं कि मोदी जी आ गए, राम को ले आए जी। अरे राम को मोदी जी लाए, राम का जन्म भी अभी हुआ है। जैसे देश आजाद हुआ है, बोलते हैं वैसे ही राम का जन्म भी अभी हुआ है। माऊजी आप लोग तो कहते थे राम काल्पनिक है, अब तक ये कहते थे राम काल्पनिक वो है। जन्म ही आज हुआ है। मोदी जी के नाम उसी दिन तो जन्म हुआ है। अभी तक तो आप लोग कहते थे राम काल्पनिक है। अरे सरकार कह रही कि हमने लगातार 10 साल काम किया है, हमने रोजगार पैदा किया है, हमने महंगाई खत्म किया है। एक सेकंड, इन्होंने काम किया ना, इन्होंने कटोरा पकवाया। 2 मिनट दे दो। कांग्रेस आएगी तो मंगल सूत्र छीन लेगी, भैंस। एक सेकंड, इन्होंने कहा कि बहुत काम किया। कि मैं यहाँ से जाऊंगा, एक ही काम, एक ही जगह चलता हूँ, हनुमान मंदिर। मगर जमनापाल में हनुमान मंदिर है, आजादी है। वहाँ चलो, इनको दिखाता हूँ कि क्या काम है। तुम चलो, अंधे। वहाँ करोड़ों लगा के बनाए ना मंदिर। अभी 2 दिन पहले मोदी ने कहा कि मैंने कभी जीवन में हिंदू मुस्लिम नहीं किया, अगर मैं कभी ऐसा करता हूँ तो मैं झूठ बोलने से बाज नहीं आता।
आते, बोलने से बात नहीं आते। कहते हैं कि भूल गया, सुबह बोला वो कहते हैं कह रहे हैं कि अगर मैंने कभी जीवन में पिलाने वाले, अगर कभी जीवन में मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन जीना छोड़ दूंगा। तो गुजरात दंगे के बारे में बताओ। उनका काम है पब्लिक को गुमराह करना, झूठ बोलना, ठीक है। कहते हैं मैं फकीर हूँ, 15-15 लाख के सूट पहनते हो, फकीर कहाँ से है भाई? दिन भर में एक सूट 15 लाख रुपए के बदलते हैं। ये दिखाया आप कैमरे में, ये मोदी जी तो खैर चलिए हमने देख कह रहा है कि वो मुस्लिम है, तो ये मोदी जी का जो है जिस भी जहाँ भी भाषण देता है उसको बीजेपी का नंबर 1 बना दूं। एक मिनट को नंबर 1 बनाऊं। एक मिनट, बीजेपी का एक ही नेता बढ़िया, नितिन गडकरी, जो सड़कें बनाई हैं पूरी। सड़क मंत्रालय में अच्छा काम है। एक मंत्री अच्छा है बीजेपी का, बाकी सारी करप्ट है, आपको पता ही है बाकी सब। नहीं ठीक है ठीक है, ये बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं कि मैं जीवन में कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है और मैं कभी करता हूं तो सार्वजनिक जीवन जीना छोड़ दूंगा। बोला है, शाम को फिर बोल दिया हिंदू मुस्लिम। मैं पहन लेता हूँ। सुबह बोला नहीं बोलता है, शाम को बोल दिया, फिर बोल दिया हिंदू मुस्लिम। गुजरात दंगे के बारे में चलो एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है दिल्ली में कौन आ रहा है या देश में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? राहुल जी गांधी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं? दिल्ली का नहीं है, हाँ नहीं जो मोदी के सामने कोई नहीं है। आप लेकिन आप देख तो रहे हैं कि लोग इतना विरोध कर रहे हैं। विरोध करने दो, सब बेवकूफ है जो कर रहे हैं वो। बेवकूफ है, सब बेवकूफ आप हैं। बुद्धिमान हैं। हाँ बुद्धिमान हूँ, मोदी है, मोदी कोई नहीं है। तो आप बुद्धिमान है तो थोड़ा बताइए क्यों आएंगे? आएगा मोदी। देखिए, आप एक ही बुद्धिमान मिला हमें। कोई है नहीं प्रधानमंत्री समझिए बनने बात को। कोई पिछले देर से बनने लायक कोई है ही नहीं। पिछले देर से मैं मूर्खों से बात करते थक गया हूँ। एक बुद्धिमान आप नहीं है। प्रधानमंत्री बनने लायक कोई है नहीं। कौन है बताओ मुझे? सब देश को बेचने के खाने वाले कौन है बताओ ना मुझे। तुम बोलो कौन है? कोई नहीं है। नहीं लोग तो कौन है? आप रुको तो सही। भाषण तो आपने हाँ चलिए, सबकी अपनी बात है। आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है आपस में मुद्दों को लेके वाद विवाद कर रहे हैं। जिस तरह मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन जब धरातल पे आते हैं, जमीन पे आते हैं, तो लोग बाग उनका नाम सुन के भड़क रहे हैं। या आपस में भाजपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, लेकिन मोदी जी का नाम सुन के कई लोग जो है भड़क रहे हैं। जो भी है 400 का जो सपना है वो इतना आसान नहीं लगता है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।